फ्रेंड्स, वेलकम टू माध्यश्री क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी कार्यालयों में बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो दोस्तों आपको ये शब्द सुनने को मिलते होंगे। तो दोस्तों वित्त में फाइनेंस ये मिलते होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बिना किसी देरी का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं, वो करते हैं आपके जो थंबनेल में दिए हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला है दोस्तों फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस कहते हैं वित्त को। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इसको कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब होता है वित्त मंत्री। ठीक है, अब मुख्यालय को कहते हैं दोस्तों, मुख्यालय होता है उसको कहते हैं हेडक्वार्टर। ये तो आप जानते होंगे। मिनिस्ट्री जैसे मंत्रालय होता है, किसी मिनिस्ट्री में पोस्टिंग होती है गवर्नमेंट जॉब्स में एसएससी के थ्रू, तो उसको कहते हैं मिनिस्ट्री। ठीक है, और इसमें आता है सेक्शन यानी होता है अनुभाग। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की दोस्तों। इसमें देखिए ऑफिशियल वर्ड्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों पहला है जो लेखा। लेखा को इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट्स, अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अधिनियम, जैसे हम कहते हैं अधिनियम है तो हम डायरेक्ट इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्ट। एक्ट है वो, वही एक्ट। ठीक है, एक्ट बोलते हैं हम उसको। ठीक है, एक्ट। उसके बाद में होता है प्रशासन। प्रशासन को इंग्लिश में कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है प्रशासन को। और भत्ता, सैलरी पे लोगों को क्या है अलाउंस मिलता है, उसको भत्ता मिलता है तो उसको कहते हैं अलाउंस इंग्लिश में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप याद करना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारी चीज़ें। अब ये देखिए संशोधन, जैसे संविधान में संशोधन है तो उसको कह लेते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट कहते हैं इंग्लिश में। आवेदन पत्र, अब आवेदन पत्र जैसे कि आवेदन होते हैं किसी भी जॉब के लिए तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं तो एप्लीकेशन टैग कहते हैं। ठीक है, जब किसी की नियुक्ति हो जाती है तो उसको कहते हैं अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कहते हैं। अनुमोदन, अनुमोदन को कहते हैं अप्रूवल, या मतलब उसने सहमति दे दी, आप सहमति भी कह सकते हो अब अनुमोदन को। इसके बाद में अनुबम को कहते हैं एटम बम, ये तो ईजी है। अब बेंच यानी होता है न्यायपीठ। अब यहाँ पे बेंच का मतलब दोस्तों, इस बेंच का मतलब वो बेंच नहीं है स्कूल वाली बेंच। बेंच का मतलब दोस्तों यहाँ पे कोर्ट से है, कोर्ट होती है हाई कोर्ट वगैरह, तो उनसे मतलब बेंच यानी होता है न्यायपीठ, न्याय दिलाने वाला। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बिल। तो दोस्तों विधेयक, अब जैसे आप जानते नहीं होंगे, जैसे आप कहते हो कि लोकसभा का बिल पारित हो गया या राज्यसभा का बिल पारित हो गया, तो बिल का मतलब होता है विधेयक। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, विधेयक। और जैसे अब ब्रॉडकास्टिंग को कहते हैं प्रसारण। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग यानी होता है प्रसारण जो मीडिया के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और व्यापार दोस्तों, व्यापार को कहते हैं बिजनेस। और जनगणना दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने आपसे कल पूछा था कि जनगणना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो सेंसस। काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि सेंसस जनगणना को कहा जाता है। और परिपत्र दोस्तों, ये सरकारी कार्यालयों में यूज होता है तो इसको कहते हैं सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आगे लिपिक, हम क्लर्क कहते हैं डायरेक्ट, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में क्लर्क, ये तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद होता है कमीशन। कमीशन यानी होता है आयोग। आयोग जैसे आरपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, तो उसको कहते हैं आयोग। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट की दोस्तों। नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन यानी होता है शर्त, जैसे कि शर्त है भाई कि मुझसे शर्त लगा दे तो ये कंडीशन होगी मेरी। ठीक है, तो उसके बाद होता है संविधान को दोस्तों क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को कहा जाता है। फिर पत्राचार, पत्रों का आदान प्रदान होता है, पत्राचार से पत्रों से ही बातें होती हैं तो उसको कहते हैं करस्पॉन्डेंस। ठीक है, करस्पॉन्डेंस कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आजकल क्या भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो भ्रष्टाचार को क्या कहते हैं करप्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों प्रतिनिधि। अब होता है ना दोस्तों, यदि आप आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कोई व्यक्ति जाता है दूसरी कंपनी में यदि आपके प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो उसको कहते हैं डेलीगेट, वो हमारा प्रतिनिधि है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमारा भारत का एक प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑफिशियल वर्ड्स हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट है शिष्टमंडल। शिष्टमंडल को कहते हैं डेपुटेशन। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी